मैंने हरियाणवी सीखी नहीं. The dialogue used to come and somebody used to say it and I used to repeat it. So it used to take me some time, but I used to keep on. She has learned Haryanvi. Salman. No, and she speaks it really well. मतलब इतना अच्छा हो गया है कि ऐसा कि मदर टंग हो गया हरियाणवी इनका. You heard the dialogue, no? Like that only it is. It's like an accent. You can't literally speak in proper Haryanvi. किसी को समझ नहीं आएगा कि बहुत ठेठ होती है. So it's just an accent, and we had a good coach जो actually खुद हरियाणवी था भी नहीं, वो खुद पंजाबी था. तो पहले तो मैं उसी को डाउट करती रहती थी क्या सिखाने वाला है. But eventually it's all sounding correct. But you heard it. जब इंग्लिश नहीं आती तो उसकी माँ बहन क्यों कर रहा है? Salman, there's a tagline over there. This side. Salman, here. There's Lipika. There's a tagline over there saying fight for love and fight for glory. पर जहाँ तक मारा दिमाग जाए छे आप तारे लाइफ में तो बहुत loads of love मिला है and loads of glory. Elaborate. इतना elaborate आपने कर दिया, मैं क्या करूँ? लकी अनलकी वाले बहुत लकी होते हैं. सलमान, आपके इस तरफ बहुत सारा हिस्सा हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में शूट हुआ है और तस्वीरें भी काफी वायरल हुई थी. वहां पर एक सबसे खास बात ये हुई कि आपने सबसे पुराने स्टीम इंजन के साथ शूट किया और वो शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो यूपी में नहीं था, वो हरियाणा में था. उत्तर प्रदेश और ये सब शूटिंग जैसे रियल लोकेशन पे शूट करना आपके लिए कैसा रहा अनुभव? There's nothing better than shooting on real location. जब तक everything is control, real location लगता है. जितने भी आप सेट वेट बना लो उसका कोई मायने नहीं है. But it is difficult nowadays to shoot on real location because the amount of police security, crowd control, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. फिर कि लॉन्ग शॉट्स के अंदर वहाँ तक के फिर वो लोग दिखाई देते हैं, फिर उनको जाके निकालो, फिर टाइम नहीं होता है. एक्टर वैसे ही लेट आते हैं, उसके बाद सीजी के अंदर सबको निकालना पड़ता है, फिर फिल्म डिले हो जाती है. तो वी ट्राई एंड शूट ऑन सेट्स एंड देन ऑल्सो लिटिल बिट ऑन रियल लोकेशन. एक और सवाल ये कि क्या इससे पहले अखाड़े में उतरे आप, मतलब सेहत को लेकर? बचपन में बिकॉज माई फैमिली, माई चाचाज एंड दे घर के सामने एक अखाड़ा हुआ करता था वेयर एज किड्स इन इंदौर हमको लेके जाते थे. अनुष्का, आपका रेसलिंग को लेके कैसा अनुभव रहा है? आपने भी इसमें रेसलिंग की है, तो कहीं से आपने देखा, कुछ सीखा इसमें, मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने पहलवान को पटका था? देखिए, शुरुआत में मैं एक्चुअली बहुत डरी हुई थी बिकॉज पहली बात तो मैं रेसलर की तरह लगती नहीं हूँ. तो और हमारा एक परसेप्शन होता है रेसलर्स को लेके कि रेसलर्स एक पर्टिकुलर साइज़ के होते हैं. तो बिगिनिंग में तो आई वाज जस्ट लाइक लुकिंग एट आदित्य चोपड़ा एंड सेइंग, आर यू श्योर ये कैसे होगा? बट मैंने जब थोड़ा रिसर्च किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ लोग लंबे मेरी तरह भी थे, लाइक सम इंटरनेशनल रेसलर्स. सो आई थॉट कि बस यही मुझे करना है. आई जस्ट हैव टू लुक टोन्ड सो दैट आई कैन लुक द पार्ट. एंड एनीवेज कैमरे पे तो आप थोड़े मोटे लगते ही हैं. और वैसे ही वेट कैटेगरीज होती हैं, वेट कैटेगरीज होती हैं. करेक्ट, वेट कैटेगरीज होती है. तो मेरी वेट कैटेगरी भी थोड़ी कम वाली थी. 15 किलो की नहीं 58 ना 58 की थी. बट जो मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगा था, इट्स अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट. तो आप किसी के बहुत ज़्यादा करीब होके मतलब ऐसे करते हैं. तो आई थिंक एज एन एक्टर एंड एज अ गर्ल यू नॉट सो यूज्ड टू कि कोई आपके मतलब इतना पास रहता है. सो इन द बिगिनिंग आई यूज्ड टू फील वेरी अनकंफर्टेबल अबाउट दैट. बट धीरे धीरे जब मैंने वीडियोस देखे खूब सारे मैचेस के एंड आई रियलाइज कि अगर करना है तो यू हैव टू गो ऑल इन. So then I went for it. I didn't care about anything. I really learned the moves properly, the technical way of it, and I'm very happy कि अब मुझे पता है. तो अभी कभी मैं रेसलिंग देखूंगी तो मुझे पता होगा कि अच्छा ठीक है, अच्छा ये हुआ है. So I'm grateful for the opportunity, and I remember telling Ali all the time कि मतलब एक कि मैं I got very कि नहीं बॉडी डबल नहीं यूज़ करेगा, नहीं तू बॉडी डबल नहीं यूज़ करेगा. So I used to keep insisting to him because I felt like I've learned something, so I want to show it
properly. So मुझे genuinely बहुत मजा आया. I worked hard, but I feel like I feel happy that I got to do it. So now she's actually a trained wrestler's member of the press. All members of the press. She is a trained wrestler now. Baijan on your center. Yeah, on your center. Is this film as a code? Yeah, this film as a code. Wrestling is not a sport. It's about fighting what lies within. So what's that one thing within you that you're still fighting with it? कहाँ से लाते हो यार पाजी? अगर मैं आपको ये सवाल पूछता, माइक लेके जाओ, आपका जवाब इस बारे में क्या होता? नहीं, क्योंकि इतना डिफिकल्ट सवाल पूछा आपने मुझसे कि आपको ये सवाल एक बार फिर से पूछना पड़ेगा. माइक दे दो उन्हें. माइक प्लीज दो यार. What is the thing that I'm fighting within? Yeah. How could you put me in such a tight corner, Paji? This is not fair. आपको पता है what I'm fighting within? Because I think you're fighting the same thing, Paji. You are, है ना? वैसे what is it that you're fighting, Paji? Huh? I'm fighting with my laziness. चलो, मैंने बता दिया, अब आप तो बता दीजिए please. With your laziness? Yeah. Okay, fitness को लेके थोड़ा. Fitness को लेके. I'm fighting with myself all the time. I keep on constantly trying to up my standard by a little bit. And that is the only thing that I keep on doing. I do not look left, I do not look right. I just look straight ahead. I don't have time to look behind. I just try and take small baby steps ahead. That's all I keep on doing. Everything that I have done wrong or I'm doing wrong, I'm trying to cut it down. Everything that I am doing good, which is on a lesser amount, I'm trying to increase that level. That's all I'm trying to do. Hi, Ali. My question is for you. This is Rajiv Vijayakar. For the first time in 3 films, you're working with a big star among the males. And the heroes, you always worked with upcoming actors. So how different was that experience, and why did you think of Salman for Sultan? No, he's worked with Katrina Kaif. I'm talking about the males. I think I'm fortunate enough to work with Sir. I think जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी, that was जब भी when you write a character, आप कोई किरदार लिखते हैं, so you visualize an actor who can pull it through. And we were very clear when I wrote the script, and me and Adi both, we were very clear that we will only make this film if Sir agrees to do it. And उसमें सबसे जो मुश्किल चीज़ होती है वो ये होती है कि जब आप कभी भी इतने बड़े स्टार के पास कोई स्क्रिप्ट लेके जाते हैं, वो किरदार क्या उस स्टार की स्टारडम को जस्टिफाई कर पाता है या नहीं. And when he heard the script, it was I think a 20-minute narration which I gave him of the story, and instantly he said, this is something that I relate to, and that is where the journey of Sultan began. I think जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और मेरे लिए learning experience रहा is he's worked with so many directors. He's had a career which spans over 25 years. एक experience को कोई मात नहीं कर सकता. I think there's a lot of Salman in the film because his contribution to the text is phenomenal. There are certain things which someone who has learnt the craft over years, who've seen and gone through so many texts understands. और जो इनकी छोटी छोटी चीज़ें थी, he never pointed bigger things to me, he only pointed smaller things. And my learning from this film is that the depth of everything lies in small things, not in the big things. And rest all you will see on Eid. सलमान, अनुष्का, आप दोनों से सवाल है. इस ट्रेलर में एक डायलॉग है कि डॉक्टर की शादी डॉक्टर से और रेसलर की रेसलर से, तो फिल्म स्टार की शादी किससे? आप कितना इत्तेफाक? This was the last सवाल. एक सबको पता चलता है कि एक सवाल पूछो लास्ट वाला जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाता है.